अर्पिता जैसे ही घर में घुसी तो देखा कि कुछ लोग उसकी डिश वॉशर मशीन लेकर घर से जा निकल रहे हैं। जैसे ही इसने ये देखा तो उसने तुरंत अंदर जाकर अपनी सास वैजयंती से इससे पूछा, अरे मम्मी जी, ये लोग मेरी डिश वॉशिंग मशीन कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये सुनते ही वैजयंती जी बोली, अब ये मेरी बेटी उपयोग करेगी, उसका छोटा बच्चा है और उसको बर्तन धोने का टाइम नहीं मिलता है। अर्पिता तुरंत बोली कि मम्मी जी, मेरी भी तो नौकरी है और मैंने भी तो समय बचाने के लिए इसको ख़रीदा था। अब आप ये मशीन ऐसे कैसे भेज सकती हो? अर्पिता ने तुरंत आदमियों को रोक दिया तो वैजयंती जी ने गुस्से में कहा कि इतना क्या मना कर रही है, तू नहीं खरीद लेना। वैजयंती जी की बात सुनकर अर्पिता गुस्से में लाल पीली हो गई और फिर उसने जो कदम उठाया उसे देखकर वैजयंती जी के हाथ पैर कांप गए। वैजयंती जी मंदिर से वापस आ रही थी कि तभी उनकी बहू अर्पिता का फ़ोन आया। मम्मी जी, आज मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी क्योंकि ऑफिस में मेरी एक मीटिंग है। ये सुनते ही वैजयंती जी गुस्से में बोली, अरे लात मार ऐसी नौकरी को जो तेरी देर से छुट्टी करते हैं। अरे घर के भी तो 100 काम होते हैं, ऑफिस बाद में होता है, पहले घर का काम होता है। वैजयंती जी की बुरी बात सुने बिना अर्पिता ने फ़ोन काट दिया क्योंकि उसे पता था कि बुरी बात सुनकर उसका ही दिमाग ख़राब होने वाला है। क्योंकि हमेशा की तरह वैजयंती जी शुरू हो गई थी। वैजयंती जी 7 बजे घर आ गईं और बैठकर घड़ी में समय देखते ही बड़बड़ाने लगी। उसी समय उनका बेटा सुभाष ऑफिस से घर आ गया। माँ को बड़बड़ाता देखकर सुभाष ने कहा, अरे माँ, क्या हुआ? अकेले अकेले किससे बात कर रही हो? वैजयंती जी ने उसको गुस्से से देखा और कहा, दीवारों से ही बात करूंगी क्योंकि इस घर में लोग तो रहते नहीं हैं। ये सुनते ही सुभाष ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों, अर्पिता नहीं आई अभी तक? वैजयंती जी मुंह बनाकर कहने लगी, आज फिर फ़ोन करके कह रही थी कि मीटिंग है, देर हो जाएगी। जब देखो ऑफिस से देर से आती है, इतनी देर से खाना बनता है, इतनी देर से खाना खाकर मेरा पेट तो गड़बड़ हो गया है। सुभाष अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो गया और वैजयंती जी अकेले ही बोलती रहीं, हाँ अब क्यों कुछ बोलेगा, बात तेरी पत्नी की जो हो रही है। कितनी बार तेरी पत्नी से कहा है कि ये नौकरी छोड़ दे। अरे मेरा बेटा कमा तो रहा है, लेकिन वो महारानी पैसा कमा कर जाने क्या दिखाना चाहती हैं। रात के 9 बजे अर्पिता वापस आई तो वैजयंती जी देखते ही गुस्से से बोली, बहू आज आखिरी बार है, मैं कहती हूँ कि ये नौकरी छोड़ दे, कोई और नौकरी ढूंढ ले जिससे तू समय से घर वापस आ सके। अर्पिता ने अपना बैग रखते हुए कहा, आज की मीटिंग से प्रमोशन होना था, इसलिए मीटिंग अटेंड करना बहुत ज़रूरी था। जब आपको ऑफिस की बातें समझ में नहीं आती हैं तो फिर आप बोलती क्यों हो? ये सुनकर वैजयंती जी तिलमिला गईं। हाँ, मुझे तो तूने अनपढ़ समझ रखा है, मैं तो जैसे कुछ जानती ही नहीं। अर्पिता अपनी सास की बात को अनसुना करके रसोई में चली गई और जल्दी जल्दी उसने पनीर भुर्जी बनाना शुरू कर दिया। आधे घंटे में पनीर भुर्जी, सलाद, रायता और पराठे तैयार करके जब सासू माँ के सामने रख लेकर आई तो उन्होंने तुरंत घड़ी में समय देखा और तमतमा कर कहने लगी, दुनिया के लोग खाकर सोने जा रहे होंगे और हमारे घर में अब खाना खाने का समय हुआ है। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे देर से खाना पचता भी नहीं है। सासू माँ की बात सुनकर अर्पिता नज़र झुकाकर चुपचाप रसोई में चली गई। अर्पिता को गुस्सा आ रहा था लेकिन वो जल्दी जल्दी पराठे बनाने में लगी थी। उसने जल्दी से सुभाष को खाना दिया और ख़ुद भी खाने लगी। वो खाना खाते हुए सुभाष से बोली, सुभाष, मैं जानबूझकर तो देर से नहीं आती हूँ और नौकरी भी तुम्हारी मदद करने के लिए मैं कर रही हूँ। इतनी देर से आने के बाद भी मैंने खाना बनाया है, मगर मम्मी जी तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मम्मी जी कुसुम दीदी के समय में भी तो कितनी देर से खाना खाती थीं, यहाँ तक कि अपनी बेटी के साथ रात को 12 बजे भी खाना खा लेती हैं, लेकिन जब मेरी नौकरी की बात है तब इनका पेट गड़बड़ हो रहा है। मम्मी जी तो चाहती हैं कि मैं नौकरी छोड़कर केवल घर के काम करूं, लेकिन सच तो ये है कि उनको खुशी तब भी नहीं होगी। अर्पिता के मन की सारी भड़ास सुभाष के सामने निकल रही थी। सुभाष ने कहा, अर्पिता शांत हो जाओ, अब माँ की उम्र हो चुकी है, तुम्हें तो पता है उनको तो सुधार सकते नहीं हैं और वो भी तुम्हें कभी बेटी नहीं समझ सकती, इसलिए समझौता ही करना होगा। अरे मैं ये जानती हूँ, इसी कारण से चुप हूँ। वैजयंती जी रसोई में किसी काम से गईं तो बाहर आकर बोली, बहू, सिंक में ढेर सारे बर्तन पड़े हुए हैं, गंदे बर्तन छोड़कर मत सो जाना। कल रात भी तुमने बर्तन नहीं धोए थे और सुबह उठकर धो रही थी। इस तरह गंदे बर्तन छोड़कर सोना अच्छा शगुन नहीं होता है। अर्पिता ने गुस्से में अपने पति की ओर देखा और धीरे से बोली, पूरे दिन आराम करती रहती हैं, अगर थोड़े से बर्तन धो देंगी तो इनका कुछ चला जाएगा क्या? बुढ़ापे में ज़्यादा बैठना भी अच्छा नहीं होता है। उसी समय सुभाष ने अपनी माँ से कहा, मम्मी एक काम करते हैं, या तो आप घर के काम में अर्पिता का हाथ बटाया करो, नहीं तो हम एक मेड रख लेंगे जो साफ़ सफाई और बर्तन कर दिया करेगी। ये बात सुनकर सासू माँ को गुस्सा आ गया। अच्छा, फिर तो ये रोज़ ही बर्तन छोड़कर सोया करेगी।
क्योंकि नौकरानी तो सुबह आएगी नहीं। मुझे अपने घर में ऐसा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। अपने घर के काम खुद करना चाहिए, नौकर पर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अर्पिता ने गुस्से में गर्दन घुमाकर कहा, मम्मी जी, घर तो आपका भी है, क्या आप भूल गई हो? वैजयंती जी ने गुस्से में अर्पिता की ओर देखा। कहना क्या चाहती है तू? अब क्या तू मुझसे बर्तन धुलवाएगी? देख ले सुभाष, बहू के घर में रहते हुए मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे। अर्पिता थाली में चम्मच पटककर गुस्से में खड़ी हो गई। मम्मी जी, मुझे भी तो आपके बेटे के रहते कमाना पड़ रहा है, क्या आपने इस बात का कभी ख्याल किया है? ये बात सुनते ही वैजयंती जी बोली, तो क्या ज़रूरत है नौकरी करने की? कल ही छोड़ दे। मेरे बेटे में इतना दम है कि वह तुझको बैठकर खिला सकता है। अब तो अर्पिता का पारा भी हाई हो गया। मम्मी जी, आपको पता है ना कि मैंने नौकरी क्यों की थी? आपका खर्चा और आपकी शादीशुदा बेटे का खर्चा उठाने के लिए ही मुझे नौकरी करनी पड़ी थी, क्योंकि आप अपनी बेटी को आए दिन कुछ ना कुछ देती रहती हैं, जो मेरे पति की जेब पर भारी पड़ता है। आपने अपनी बेटी को सोने का हार देने के लिए मेरे पति पर लोन करवा दिया है। वैजयंती जी बहू की इन बातों का जवाब नहीं दे पाई तो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गईं। अर्पिता ने सुभाष की ओर देखकर कहा, सुभाष, अब कुछ फैसला लेना ही पड़ेगा। मैं रोज़ रोज़ की इस खिटपिट से तंग आ चुकी हूँ। इतना थकने के बाद मेरे लिए बर्तन धोकर सोना पॉसिबल नहीं होता है, और सुबह उठकर करती हूँ तो कितना थक जाती हूँ। मैं मेड तो लगा सकती हूँ, लेकिन उसको हर महीने के पैसे देने से अच्छा है कि मैं एक बर्तन धोने की मशीन ही ना खरीद लूँ। फिर मम्मी जी को भी तो काम वाली पसंद नहीं आएगी ना। ये बात सुनकर सुभाष ने कहा, देख लो, कहीं माँ को मशीन के धुले बर्तन पसंद ना आए तो। अर्पिता ने गुस्से में कहा, देखो सुभाष, मम्मी जी को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। जब मशीन आ जाएगी तो कुछ नहीं कर पाएंगी। अगले दिन ऑफिस से छुट्टी के बाद अर्पिता डिश वॉशिंग मशीन देखने चली गई। उसने सुभाष को भी वहीं बुला लिया और दोनों ने एक मशीन पसंद कर ली। जब दोनों घर आए तो वैजयंती जी ने देखा कि अर्पिता के हाथ में मिठाई का डिब्बा है। वैजयंती जी समझ तो गईं कि आज कुछ खास बात है जो घर में मिठाई आ रही है। अर्पिता ने मुस्कुराकर कहा कि मम्मी जी, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अभी पता चल जाएगा। कुछ देर बाद जब मशीन घर आई तो उसको देखकर वैजयंती जी गुस्से से सुभाष और अर्पिता को देखने लगी। ये क्या है? ये कौन सी मशीन मंगवाई है? सुभाष ने मुस्कुराकर कहा कि मम्मी, अब ना तो घर में नौकर लगेगा और ना ही किसी और को बर्तन धोने पड़ेंगे। ये बात सुनकर वैजयंती जी के चेहरे पर हैरानी फैलने लगी। तो अर्पिता ने कहा कि मम्मी जी, ये बर्तन धोने की मशीन है। खाना खाने के बाद हम बर्तन इसमें रख देंगे और ये सारे बर्तन धो डालेगी। इससे काम वाली की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मुझे बर्तन भी नहीं धोने पड़ेंगे। अब तो वैजयंती जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। सुभाष, ऐसी कौन सी तेरी लॉटरी लग गई है जो ये मशीन खरीद लाया है? और ये तो बड़े घरों की बातें हैं, हम लोग इतने अमीर तो नहीं हैं। बहू की कामचोरी इससे तो और भी बढ़ जाएगी। ये सुनकर अर्पिता को अपनी सास पर गुस्सा आने लगा और वो बोली, मम्मी जी, इसमें कामचोरी कहाँ से आ गई? जब मैं हाथ से बर्तन धोती थी तो क्या आप में से कोई मेरी हेल्प करवाता था? मैंने अपनी सुविधा के लिए अपने पैसों से मशीन खरीदी है, जिससे मुझे ऑफिस जाने में आसानी रहे, क्योंकि मेरा कितना समय बर्तन धोने में चला जाता है। वैजयंती जी ने मुंह बनाकर कहा कि अपने पैसे हैं इसलिए अपना आराम देख रही है। सुभाष ने अर्पिता को इशारा किया और अर्पिता चुपचाप अपने कमरे में चली गई। इस तरह जब एक सप्ताह हो गया तो वैजयंती जी को मशीन पसंद आने लगी। उन्होंने सुभाष से उसको चलाना भी सीख लिया और कहने लगी, आजकल के इंसान को इन मशीनों ने आलसी कर दिया है। सारा काम तो मशीन कर देती है, इंसान बैठकर आराम से खाता है और वज़न बढ़ाता है। सुभाष ने हंसकर कहा कि मम्मी, हम जैसे नौकरी करने वालों के लिए ये मशीन वरदान है। अब कितने भी मेहमान घर में आ जाएं, लेकिन बर्तनों की दिक्कत नहीं होगी। अगले दिन रविवार था तो वैजयंती जी ने अर्पिता से कहा कि बहू, कल तेरी नंद आ रही है, कल रविवार है ना, तो दामाद जी के साथ कुसुम आ रही है, दोपहर का खाना यहीं आकर खाएगी, अच्छे से तैयारी कर लेना। अर्पिता गुस्से में धीरे से बड़बड़ाती हुई बोली, हाँ, बाकी सबके लिए रविवार है, बस हमारा ही रविवार नहीं होता। सबको रविवार के दिन घूमना फिरना होता है, मगर एक मैं ही हूँ जिसके लिए कोई रविवार नहीं है। वैजयंती जी बोली कि किसको सुना रही है? अरे मेरी बेटी कभी कभी तो आती है, और जब आती है तो तेरे कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं। खबरदार, जो मेरी बेटी को देखकर मुंह बनाया तो कल चुपचाप बढ़िया सा नाश्ता और खाना तैयार रखना, क्योंकि दामाद जी भी आएंगे। अर्पिता ने कमरे में जाकर सुभाष से कहा कि सुभाष, मैं तो सोच रही थी कि कल देर तक सोऊंगी, मगर मम्मी जी ने तो पहले ही ऐसी फील्डिंग लगा दी है कि मैं देर तक सो ही नहीं सकती। सुभाष ये बात सुनकर मुस्कुराने लगा और बोला, दीदी तो शाम तक चली जाएंगी, तुम चिंता मत करो, फिर हम शाम को घूमने चलेंगे। अर्पिता ने मुंह बनाकर कहा कि तुम्हारी ये बातें दिल बहलाने के लिए अच्छी हैं, क्योंकि अंतिम समय पर तुम्हारी मम्मी हमारी सारी योजना पर पानी फेर देती हैं और अंत में हमको घर पर ही रहना पड़ता है।
सुभाष ने अर्पिता का हाथ पकड़कर कहा, अरे अर्पिता, कल मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम पक्का बाहर चलेंगे। अगले दिन अर्पिता सुबह 7 बजे उठी और नहा धोकर सब तैयार करने लगी। सुबह के 10 बजे उसकी नंद कुसुम आ गई तो वैजंती जी ने उसे आते ही कहा, चल बेटी, मैं तुझे बर्तन धोने की मशीन दिखाती हूँ, जिसके बारे में मैंने तुझे फ़ोन पर बताया था। कुसुम भी अपनी माँ के साथ रसोई में चली गई और पीछे से उसका पति भी आ गया। बर्तन धोने की मशीन देखकर कुसुम हैरान हो गई और बोली, मम्मी, ये तो काफ़ी महंगी लग रही है। लगता है भैया भाभी की सैलरी अच्छी खासी है। वैजंती जी ने मुस्कुराकर कहा, मेरा बेटा घर की हर एक चीज़ का ख्याल रखता है। काम वाली पर निर्भर रहने के बजाय उसने मशीन खरीद ली और अब तो बहू को भी रात को बर्तन नहीं धोने पड़ते। सारे बर्तन मशीन में रख देती है और फिर मशीन अपना काम कर देती है। ये सुनकर कुसुम को अर्पिता से जलन होने लगी। मम्मी, भाभी तो काम वाली भी लगा सकती थी, मगर फिर भी मशीन खरीद ली। मुझे देखिए, मुझे इन चीज़ों की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा सा है और मुझे काम नहीं करने देता। लेकिन हमारी तो क्षमता ही नहीं है इसको खरीदने की। तभी कुसुम के पति ने कहा, अरे कुसुम, चिंता क्यों करती हो तुम, मैं भी तुमको जल्दी ही ऐसी मशीन ला कर दूंगा। कुसुम ने अपने पति से मुंह बनाकर कहा, हमेशा की तरह ये भी बातें ही रह जाएंगी, अब तो आप रहने ही दीजिए। वैजंती जी ने तुरंत कहा कि बेटा चिंता मत करो, मैं तुझे मशीन भिजवा दूंगी। वैजंती जी को ऐसा कहते देखकर अर्पिता के अंदर गुस्सा उबलने लगा। वैजंती जी हमेशा ऐसे ही करती थी। एक बार उसने नई मिक्सी खरीदी तो कुसुम ने देखकर कहा था कि ऐसी मिक्सी तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि मेरी वाली तो ख़राब हो गई है। ये सुनकर वैजंती जी सुभाष के पीछे पड़ गई थी कि अपनी बहन को भी ऐसी ही मिक्सी खरीद कर दो। कुसुम बेशर्मों की तरह हर एक चीज़ की इच्छा जताने लगी थी और फिर माँ के कारण सुभाष को उसे पूरा करना पड़ता था। लेकिन अब ये मशीन की इच्छा तो बहुत बड़ी इच्छा थी, जिसे पूरा कर पाना सुभाष और अर्पिता के बस में नहीं था। अर्पिता मन में सोचने लगी कि कुसुम दीदी हर बार की तरह फिर से ऐसा ही कर रही हैं। कुसुम तो शाम को अपने ससुराल चली गई, लेकिन उसके जाते ही वैजंती जी ने अपने बेटे को बैठाकर कहा, देख सुभाष, तेरी बहन को ऐसी मशीन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसका बच्चा अभी बहुत छोटा है और उसको काम नहीं करने देता है। दामाद जी की हैसियत काम वाली लगाने की नहीं है, इसलिए तू ऐसा कर कि ऐसी ही दूसरी मशीन खरीद कर अपनी बहन को भी उपहार में दे दे। ये सुनकर सुभाष हक्का बक्का रह गया। अरे माँ, दूसरी बार ये मशीन खरीदना कोई मजाक थोड़ी है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। ये मशीन मैंने अकेले नहीं खरीदी, बल्कि अर्पिता और मैंने मिलकर खरीदी है। वैजंती जी की आंखों में आंसू लाकर कहने लगी, कैसे भाग्य हैं मेरी बेटी के, जिसके मायके में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मगर ससुराल में अभाव ही अभाव है। मैंने अपनी बेटी को कैसे राजकुमारी की तरह रखा था, मगर ससुराल में उसको कौन से दिन देखने पड़ रहे हैं। एक भाई है, वो भी कुछ नहीं करता है उसके लिए। अर्पिता ने गुस्से में अपनी सास से कहा, मम्मी जी, ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब दोबारा ये मशीन ख़रीदना हमारी क्षमता से भी बाहर है। इतना कहकर अर्पिता तो अपने कमरे में चली गई और सुभाष भी चुपचाप उठकर चला गया। दोनों के जाने के बाद वैजंती जी का गुस्सा और भी बढ़ गया। मुझे तो इस घर में कोई पूछता ही नहीं है, कैसे मेरी बात को टालकर चले गए। लेकिन मैं भी इस मशीन को अपनी बेटी के घर पहुंचाकर ही रहूंगी। नई मशीन भले ही ना आए, मगर ये मशीन तो उसके पास ज़रूर जाएगी। वैजंती जी दोनों के सामने अब खामोश बैठी रहती थीं। अर्पिता और सुभाष समझ रहे थे कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन कुछ पूछकर बात को छेड़ना नहीं चाहते थे। भला वैजंती जी के गुस्से का शिकार कौन बनता। एक दिन अर्पिता ऑफिस से जल्दी वापस आ गई तो दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि 2 लोग उसकी डिश वॉशिंग मशीन को घर से बाहर निकाल रहे थे। उनको देखती वो घबरा गई और बोली, अरे ये कहाँ लेकर जा रहे हो और किससे पूछ कर लेकर जा रहे हो। जब अर्पिता ने उनका रास्ता रोका तो दोनों ने मशीन को नीचे रख कर कहा कि मैडम, गाड़ी खड़ी है, सामने से हटिए, हमको ये मशीन ले जाने के लिए पैसे मिले हैं। ये सुनकर अर्पिता भौचक्का रह गई। उसने उन लोगों से 5 मिनट रुकने के लिए कहा और सीधे अंदर जाकर वैजंती जी को देखते हुए बोली, मम्मी जी, ये क्या हो रहा है? मशीन में कुछ खराबी आ गई है क्या, जो ये लोग उसे लेकर जा रहे हैं? ये सुनते ही वैजंती जी बोली, अभी मेरी बेटी उपयोग करेगी, उसका बच्चा छोटा है, उसको बर्तन धोने का टाइम नहीं मिलता। अर्पिता तुरंत बोली कि मम्मी जी, मेरी भी तो नौकरी है और मैंने भी तो अपना समय बचाने के लिए इसको ख़रीदा था, आप इसको ऐसे कैसे भेज सकती हैं। अर्पिता ने तुरंत आदमियों को रोक दिया और वैजंती जी गुस्से में बोली कि इतना क्या कह रही हो, तुम नहीं खरीद लेना। वैजंती जी की बात सुनकर अर्पिता गुस्से में लाल पीली हो गई। आपकी बेटी का पेट यहाँ से कुछ लिए बिना नहीं भरता है क्या? इतनी बड़ी मशीन आप उसको उठाकर दे रही हैं। मम्मी जी, कोई मजाक है क्या? अगर दीदी की खरीदने की क्षमता नहीं है तो क्या हमारे सामान पर नज़र रखेंगी?
अर्पिता ने उन दो लोगों को वापस जाने को कहा और मशीन को वापस अंदर रखवा दिया। वैजयंती जी गुस्से में बोली, अरे इकलौती नंद है तेरी, तू क्या उसे ये मशीन नहीं दे सकती? तू तो खुद पैसे कमाती है, तू तो दूसरी भी खरीद सकती है। ये सुनकर अर्पिता बोली, पैसे हैं मगर आपकी बेटी पर लुटाने के लिए बिल्कुल नहीं है। आज तक न जाने कितनी चीज़ें आपकी बेटी यहाँ से ले जा चुकी है। मैं साड़ी खरीदती हूँ तो उसे साड़ी चाहिए होती है, हमने मिक्सर ग्राइंडर खरीदा तो उसे भी चाहिए था, जो हमें खरीद कर देना पड़ा था। ऐसे न जाने कितनी बार हमने अपने घर में डबल सामान खरीदा, नहीं तो आपकी बेटी उठा कर ले जाएगी। अरे ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं, और ना ही हमने कोई मुफ्त की सेवा खोल रखी है। आपकी बेटी को पता भी है कि मैं दिन भर ऑफिस से कितनी मेहनत करती हूँ, हमें भी तो अपने भविष्य के लिए पैसे रखने हैं। आखिर कब तक आपकी बेटी यहाँ से कुछ ना कुछ ले जाती रहेगी? उससे ज़्यादा मशीन की ज़रूरत मुझको थी, क्योंकि मेरे पास बर्तन धोने का भी टाइम नहीं है, लेकिन आपकी बेटी के पास तो घर में रहकर भी बर्तन धोने का टाइम नहीं है। मुझसे तो आप कहती थी कि आप अपने समय में 4 टाइम ढेरों बर्तन धोती थी, तो क्या ये बात आपने अपनी बेटी को नहीं बताई? ज़रा उसको भी तो अपने अनुभव बताया कीजिए, या केवल बहू को ही बताने के लिए है? आज तो अर्पिता जिस तरह दहाड़ रही थी वो देखकर वैजयंती जी के मुंह पर तो ताला ही लग गया था। अर्पिता गुस्से में बोलती जा रही थी और वैजयंती जी खामोश बैठी थी। अंत में उसने कहा कि अगर आपकी बेटी को मशीन चाहिए तो जाकर नौकरी करें जैसे मैं करती हूँ, वरना उतने ही पैर पसारे जितनी उसकी चादर है। अर्पिता की आखिरी बात तो वैजयंती जी के दिल में गड़ती चली गई। अब उन्हें लगने लगा कि अर्पिता सही तो कह रही है, जितनी अपनी चादर और पैर उतने ही पसारने चाहिए। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी कुसुम को फ़ोन किया और बोली, कुसुम बेटा, मैं तुझे यही कहना चाह रही थी कि जितनी दामाद जी की हैसियत है उसमें ही रहना सीखो, नहीं तो खुद मेहनत करके आगे बढ़ो। आखिर तुम्हारा भाई कब तक करेगा? आगे उसका परिवार भी तो बढ़ जाएगा। ये सुनकर कुसुम का मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो समझ ही नहीं पाई कि आखिर आज उसकी माँ के बोल बदल कैसे गए। वैजयंती जी फ़ोन काटकर चुपचाप अपने कमरे में चली गईं और अर्पिता भी किचन में जाकर चाय बनाने लगी। उसने सब कुछ सुन लिया था कि वैजयंती जी ने कुसुम से क्या कहा था। वो मन में सोच रही थी कि अगर आज मैं समय पर नहीं आई होती तो ये बर्तन धोने वाली मशीन भी नंद रानी के घर पहुंच गई होती। लेकिन मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे भाषण के बाद मम्मी जी ने कुसुम दीदी को इतना करारा जवाब कैसे दे दिया। वो समझ गई कि घी निकालने के लिए कभी कभी उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। आज उसने जो भी कहा उन बातों का तीर निशाने पर लगा था जिसमें उसका फ़ायदा था। उस दिन के बाद तो वैजयंती जी ने बात बात पर अर्पिता को ताने देना बंद कर दिया था। उनके अंदर के इस बदलाव से सुभाष हैरान था तो अर्पिता भी अब खुश रहती थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।